गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में डेली स्टेनो डिक्टेशन में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा और आपकी कितनी मिस्टेक्स हुई है। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। अमूमन हर साल जाड़े की आहट के साथ ही दिल्ली और आसपास के शहरों में प्रदूषण की हवा घनीभूत होने लगती है। सरकार की ओर से या तो इससे निपटने के सीमित उपाय किए जाते हैं या फिर लोग इससे जूझते हुए कुछ महीने गुजार लेते हैं। इस बीच प्रदूषित हवा से जो नुकसान होना होता है वह हो जाता है, लेकिन इस साल यही प्रदूषण दोहरी चिंता पैदा कर रहा है। दरअसल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी सफर ने शहर के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी के बढ़ने का अनुमान जताया है, जिससे अगले 2-3 दिन दिल्ली में हवा बेहद खराब रहेगी। सफर के मुताबिक रविवार को पराली जलाने की 1230 घटनाएं हुई। दूसरी ओर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने भी वायु की गुणवत्ता और ज़्यादा खराब होने की आशंका जताते हुए सोमवार को उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों से ऐसे थर्मल पावर संयंत्रों को बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है जो 2015 में तय किए गए मानकों पर खरे नहीं उतरते हैं। दरअसल पराली का धुआं पहले से प्रदूषण की समस्या से जूझती दिल्ली और दूसरे शहरों के लिए गंभीर समस्या बनता रहा है। मौसम बदलने और हल्की ठंडक आने के साथ ही सतह के ऊपर हवा घनीभूत होनी शुरू हो जाती है और पराली या वाहनों से निकला धुआं आसानी से ऊपर नहीं उठ पाता है। नतीजतन वायु की गुणवत्ता लगातार खराब होने लगती है और प्रदूषण गहराने लगता है। खासतौर पर वायु में सूक्ष्म प्रदूषक कणों के घुलने के साथ ही लोगों को सांस से संबंधित दिक्कतें होने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि पराली जलाने की घटना इस साल नई शुरू हुई है। पिछले कई सालों से इसकी वजह से पहले ही प्रदूषण से जूझते शहरों की समस्या और ज़्यादा गहरा जाती है। इसे लेकर अलग अलग संबंधित राज्यों के बीच जिम्मेदारियों को लेकर तर्क वितर्क भी होते रहते हैं, लेकिन आखिरकार पराली जलाने वाले किसानों पर ही जिम्मेदारी थोपकर समस्या के टल जाने का इंतजार किया जाता है। पराली जलाने से रोकने के लिए मुआवजा या दूसरे विकल्पों पर विचार अब तक राहत के अस्थायी उपाय ही साबित हुए हैं, जबकि फसलों के चक्र के मुताबिक यह हर साल की आम समस्या है। सवाल है कि इस साल जब कोरोना संक्रमण की गंभीर समस्या से देश गुजर रहा है, तब भी इस समस्या से जूझते राज्यों के बीच इसके समाधान पर बात करने की ज़रूरत क्यों महसूस नहीं हो रही है। पिछले 6 महीने में लगभग सभी लोग यह समझ चुके हैं कि कोरोना का संक्रमण मुख्य रूप से श्वास नली और फेफड़े को संक्रमित करता है। पराली जलाने या फिर वाहनों से निकले धुएं से पैदा हुआ प्रदूषण भी सांस और फेफड़े से संबंधित दिक्कतें ही पैदा करता है। हवा में जहर घुलने के इस मौसम में आम तौर पर
वाहनों की संख्या नियंत्रित करके प्रदूषण को कम करने की जुगत की जाती है। इसके अलावा औद्योगिक संयंत्रों के संचालन को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन पूर्णबंदी में राहत के बावजूद इस साल औद्योगिक इकाइयों का संचालन अब भी पूरी तरह सहज नहीं हुआ है। यानी फिलहाल वाहन और पराली जलाने से निकला धुआं मुख्य समस्या है। इसलिए सरकार को आने वाले दिनों के जोखिम को ध्यान में रखते हुए धुएं और हवा में घुलते जहर को कम करने के उपायों पर गंभीरता से अमल करना चाहिए। अगर इस मसले पर टाल मटोल का रवैया अख्तियार किया जाता है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि महामारी से जूझते शहरों की हालत क्या हो सकती है। यह 7वां मौका था जब प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर राष्ट्र को संबोधित किया। एक देश के जिम्मेदार मुखिया की भूमिका में वे बार बार लोगों को संक्रमण से बचने के उपायों का गंभीरता से पालन करने की अपील करते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने यही कहा कि बेशक बंदी हट गई है, पर कोरोना संक्रमण का खतरा टला नहीं है। जब तक इस विषाणु की दवाई नहीं आ जाती तब तक किसी प्रकार की ढिलाई न बरतें। प्रधानमंत्री ने यह अपील ऐसे समय में की है जब त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और बिहार विधानसभा चुनाव सहित कुछ राज्यों में उपचुनाव की गहमा गहमी भी है। फिर जब से बंदी और संक्रमण रोकने के लिए की गई सख्ती हटी है, लोग जरूरी उपायों का पालन करने को लेकर मनमानी करते देखे जा रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में लोग जैसे भूल गए हैं कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। ना तो मुंह ढक कर चलना जरूरी समझते हैं और न हाथों की सफाई और उचित दूरी बनाए रखने जैसे नियमों का पालन कर रहे हैं। इसलिए चिंता स्वाभाविक है कि अगर कोरोना संक्रमण की लहर वापस लौटी तो चुनौतियां फिर खड़ी हो सकती हैं। यह अच्छी और राहत देने वाली खबर है कि भारत में कोरोना संक्रमण की दर अब उतार पर है। ठीक होने वाले लोगों की दर ऊंची और दूसरे देशों की तुलना में मृत्यु दर काफ़ी कम है। इससे कई लोग यह मान बैठे हैं कि कोरोना का प्रभाव अब खत्म हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि मौसम बदल रहा है। दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण बढ़ रहा है, तब इस विषाणु के संक्रमण का खतरा अधिक है। इन त्योहार के दिनों में जब लोग जगह जगह इकट्ठा होकर उत्सव मनाते हैं, अगर सावधानी नहीं बरती जाएगी तो संक्रमण के उतार को बरकरार रखना मुश्किल साबित हो सकता है। अच्छी बात है कि कई जगह लोगों ने खुद रामलीला, दुर्गा पूजा आदि के आयोजन समिति और अनुशासित दायरे में करने का फैसला किया है, मगर बहुत सारे लोग सावधानी की अहमियत नहीं समझ रहे हैं। हालांकि विज्ञापनों और तमाम संचार माध्यमों के जरिए
बार बार समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस मामले में कोई भी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है, पर उसका अपेक्षित असर नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री की बातों का लोगों पर असर पड़ता है, इसलिए उनके इस संबोधन के भी बेहतर नतीजे आने की उम्मीद की जा रही है। स्टॉप।